अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। गर्मियों का सबसे मज़ेदार और इजी बनने वाला खाना दाल चावल होता है। आज मैं आपके साथ मसालेदार चना दाल की सीक्रेट रेसिपी शेयर करूंगी। अब आपको ज़्यादा देर चूल्हे के पास खड़ा नहीं होना पड़ेगा। खाना बहुत ही लाजवाब बनेगा, सब उंगलियां चाटेंगे, क्योंकि अब हम नहायत ही खुशबूदार होटल और बाजार से भी ज़्यादा मज़ेदार दाल घर में बनाएंगे। मसाला चना दाल बनाने के लिए मैंने सबसे पहले 1 पाव चने की दाल ली और इसको 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। आधा कप मैंने मूंग की दाल को भी 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। अब दोनों दालों को पानी के साथ अच्छी तरह धो के साफ कर लिया है। अब जल्दी जल्दी कुकिंग करने के लिए प्रेशर कुकर लेंगे। दोनों दालें प्रेशर कुकर में डालें। नमक इसमें डालेंगे 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, कुछ साबुत गरम मसाले डालेंगे, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 3 लौंग डाल लें। अब इसमें पानी इतना डालें कि दाल पानी में इस तरह से डूबी हुई हो। मैं इसमें 3 गिलास पानी ऐड करूंगी। ये बड़े साइज का मग है और इसमें 1.5 गिलास पानी आता है। 2 मग पानी के मैं भर के डालूंगी। ये तकरीबन 3 गिलास पानी है। 2 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल डालें। प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर दें, ऊपर सीटी लगा दें। अब मैं फ्लेम को ऑन कर दूंगी। प्रेशर कुकर की जब सीटी चलने लगे तो 10 मिनट प्रेशर लगाएंगे। 10 मिनट के बाद चूल्हे को बंद कर दें। अब स्टीम को ख़त्म होने दें। ये देखें, प्रेशर कुकर की स्टीम ख़त्म हो गई है। अब प्रेशर कुकर का ढक्कन खोल लें। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त दाल गली है। आप भी चना दाल में मूंग की दाल डालकर ज़रूर ट्राई करें। मूंग की दाल चने की दाल का जायका बढ़ाएगी। ना तो चने की दाल के ऊपर पानी आएगा, बल्कि परफेक्ट दानेदार दाल पकी है। अब दाल को घोटने की भी ज़रूरत नहीं है, किसी को पता भी नहीं लगेगा कि आपने इसमें मूंग की दाल यूज़ की है। अब मैं इसमें से साबुत गर्म मसाले निकाल दूंगी। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है, फ्लेम को ऑन कर लिया है। कढ़ाई में 1/4 कप कुकिंग ऑयल डालें। 2 बड़े साइज की चॉप की हुई प्याज डालकर प्याज को फ्राई करें। जब प्याज का कलर लाइट गोल्डन हो जाए तो इसमें आधा चाय का चम्मच सफ़ेद जीरा डाल दें। 1 खाने का चम्मच बारीक चॉप किया हुआ लहसुन ऐड करें। 1 खाने का चम्मच बारीक चॉप किया हुआ अदरक डाल दें। अदरक और लहसुन डालकर इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई कर लें। लहसुन और अदरक को 1.5 मिनट फ्राई करने के बाद 1 बारीक चॉप की हुई सब्ज़ मिर्च डालें। 2 बारीक चॉप किए हुए टमाटर डाल दें। एक बार इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इसमें नमक डालेंगे 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्चें 1.5 चाय का चम्मच। आप इसमें अपने जायके के मुताबिक मिर्चें ऐड कर सकते हैं। हल्दी डालेंगे आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच। एक बार इसे अच्छी तरह मिक्स करें। थोड़ा सा पानी डालें और मसाले को अच्छी तरह भून लें। मसाले को 3 से 4 मिनट अच्छी तरह भूनने के बाद आधा कप पानी डालें। कढ़ाई को ढक्कन के साथ कवर करें और चूल्हे की आंच को हल्का कर दें। अब इसे 5 मिनट हल्की आंच पर पकाएं ताकि प्याज और टमाटर सॉफ्ट होकर अच्छा सा मसाला बन जाए। 5 मिनट पकने के बाद टमाटर और प्याज सॉफ्ट होकर बहुत ही अच्छा मसाला बन गया। अब चूल्हे को तेज़ करके 2 मिनट इसे तेज़ आंच पर भून लें। मसाले को 2 मिनट अच्छी तरह भूनने के बाद मसाले में से थोड़ा सा मसाला निकाल कर इसे साइड में रख दें। अब मसाले में दाल डाल दें। अगर आपको दाल गाढ़ी लगे तो हस्बे सूरत पानी डाल लें। मेरे हिसाब से ये दाल बिल्कुल ठीक है, मैं इसमें पानी ऐड नहीं करूँगी। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। 1 बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च डालें। हस्बे ज़रूरत सब्ज़ धनिया डाल लें। 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी डालें। 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर डालें। मैंने इस टाइम पे इसका नमक टेस्ट कर लिया, मुझे नमक कुछ कम लग रहा है, मैं आधा चाय का चम्मच नमक और ऐड करूँगी। आप अपने जायके के मुताबिक नमक डाल सकते हैं। जब दाल पकने लगे तो चूल्हा बंद कर दें। अब दाल के लिए तड़का बनाएंगे। फ्राई पैन में 1/4 कप कुकिंग ऑयल डालें। आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा डाल दें। 3 साबुत लाल मिर्चें डालें। जब ज़ीरा गोल्डन कलर में आ जाए तो थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक डालें। 1 बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च डालें। अच्छी तरह मिक्स कर लें। मैं इसमें 1 चाय का चम्मच पेपरिका पाउडर डालूंगी। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च है तो आप वो ऐड कर लें। अच्छी तरह मिक्स करें और जो हमने मसाला निकाल के रखा था वो मसाला डालकर इसे अच्छी तरह भून लें। 2 मिनट अच्छी तरह भूनने के बाद दाल में तड़का लगा दें। अब इसे हल्के हाथ से मिक्स कर लें। दाल में तड़का लगाकर आपने इसमें ज़ोर ज़ोर से चम्मच नहीं चलाना, क्योंकि ज़्यादा मिक्स करने से दाल का तड़का जो है दाल में मिक्स हो जाएगा और दाल के ऊपर इस तरह से ऑयल नज़र नहीं आएगा। ये देखिए लग रही है ना बहुत ही कमाल की मज़ेदार, एकदम होटल वाली दाल। आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही मज़ेदार मसालेदार चना दाल बनी है, बहुत ही मज़े की है और चावल के साथ खाने का तो अलग ही मज़ा है। आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।